डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मॉडर्न इंडिया का एक ऐसा योद्धा जो दलितों, अछूतों और गरीबों को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। लेकिन क्या वजह थी जो अंबेडकर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे? महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ क्यों थे? और पूना पैक्ट समझौता में किसकी जीत हुई थी? स्वतंत्र भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के पद से डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम बुक और अंतिम शब्द क्या थे? वहीं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जॉन डेवी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या विचार थे? आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको वाकई में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देंगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू या अब के डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। वे मराठी बैकग्राउंड के साथ महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। नंबर 2, ये बात है 1908 की। भीमराव अंबेडकर अपनी हार्ड वर्क और टैलेंट के दम पर मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। यह कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि वह अपने समुदाय के फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कॉलेज में कदम रखी थी। उस समय के अखबारों में कुछ ऐसी खबर छपी थी, अछूत लड़का कॉलेज में। वह ऐसा समय था जब किसी अछूत को कॉलेज में पढ़ना न केवल असामान्य था, बल्कि कई लोगों की नज़रों में असहनीय भी था। नंबर 3, 1913 में बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अंबेडकर को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। यही वो समय था जब अंबेडकर ने जाति व्यवस्था, वर्ग भेद और समाज की गहराइयों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझना शुरू किया। नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 में भारत लौटने के बाद बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। यह संस्था केवल सामाजिक सुधार के लिए था। इस सभा का आदर्श वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके अलावा उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की अखबार की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ऐसे लेख प्रकाशित किए जो भारत के दलित समाज की सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती थी। नंबर 5, 19 मार्च 1927 को अंबेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के महाड़ में करीब 10,000 दलितों ने चावदार नामक तालाब से पानी पीने का सत्याग्रह किया। क्योंकि यह तालाब तो सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को इससे पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। जब अंबेडकर ने चावदार तालाब से पानी पिया, तो ब्राह्मण समुदाय ने तालाब को शुद्ध करने के लिए गंगा जल से छिड़काव किया। इसी दिन अंबेडकर ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला दिया। यह वही मनुस्मृति थी
जो जाति व्यवस्था की धार्मिक नींव मानी जाती है। इसी दौरान अंबेडकर के शब्द थे, वी आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, वी आर असर्टिंग आवर राइट्स। नंबर 6, 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत अछूतों को अलग निर्वाचित प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की। अंबेडकर इस निर्णय के बिल्कुल पक्ष में थे, जबकि महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह समझौता अंबेडकर की एक हार मानी जाती है। अंबेडकर ने कहा था, आई वॉज शॉक्ड एंड आई वेप्ट, नॉट बिकॉज आई हैड लॉस्ट बट बिकॉज माई पीपल हैड लॉस्ट। नंबर 7, ये बात है 1936 की, जब अंबेडकर को पंजाब के लाहौर में एक भाषण देने के लिए बुलाया गया, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें भाषण देने से मना कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने वो भाषण खुद ही प्रिंट करवाया और वही भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की ऐतिहासिक ग्रंथ बना। इसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, जाति व्यवस्था केवल कार्यों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं कार्य करने वालों का विभाजन है। नंबर 8, 1936 में ही अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो पहली बार 1937 के चुनाव में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 17 में से 15 सीट्स पर जीत दर्ज की। हालांकि यह जीत अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों का और भी गहरा टकराव बन गया। जहां महात्मा गांधी नैतिक सुधार की बात करते थे, जबकि अंबेडकर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की बात करते थे। नंबर 9, 1936 में जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित हुआ तो भीमराव अंबेडकर इसी दौरान हिंदू धर्म से दूरी बना रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1936 में ही उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ एक भाषण में पहली बार कहा, आई मे बी बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू। श्रीलंका में उन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को इस रूप में देखा जो जाति विहीन, वैज्ञानिक और सामाजिक समानता पर आधारित हो। नंबर 10, 1946 में भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए और संविधान सभा में जगह नहीं मिली। लेकिन जब बंगाल प्रेसिडेंसी की एक सीट खाली हुई तो वहां से अंबेडकर को नॉमिनेट किया गया और वे 1947 में संविधान सभा के सदस्य बने, जहां उन्होंने भारत को नागरिक अधिकारों और समानता पर आधारित राज्य बनाने पर जोर दिया। नंबर 11, 1932 में हुए पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने अंबेडकर के बारे में कहा, डॉक्टर अंबेडकर भारत के सबसे शिक्षित और जागरूक समाज सुधारक हैं। उनसे असहमति हो सकती है, लेकिन उनके ईमान और उद्देश्य पर संदेह नहीं किया जा सकता। नंबर 12, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के बारे में कहा था, अगर कोई व्यक्ति भारत के लोकतंत्र की नींव रख रहा है तो वह डॉक्टर अंबेडकर हैं और हम उनके आभारी हैं। नंबर 13, अमेरिका के प्रसिद्ध फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट जॉन डेवी, जिन्हें अंबेडकर अपना गुरु मानते थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब अंबेडकर उनके स्टूडेंट थे तब डेवी ने कहा था, अंबेडकर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आई हैव एवर टाउट। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, लॉजिक एंड लिबर्टी इज एक्सेप्शनल। नंबर 14, यूनाइटेड नेशंस की संस्था यूनेस्को ने 1951 में भारतीय जाति व्यवस्था पर एक स्टडी में डॉक्टर अंबेडकर को
इस तरह डिस्क्राइब किया, डॉक्टर अंबेडकर इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ज्यूरिस्ट, फिलोसोफर एंड रिवोल्यूशनरी। हिज फाइट अगेंस्ट कास्ट इज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। सो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा, सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।